तो सभी अब से ही तैयारी करेंगे अपनी स्थिति को स्थिरचित्त और ईश्वरीय नशे में स्थित करने की, ताकि बाबा से हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। बाबा तो सागर है, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान। हम अपने को कितना तैयार करते हैं उससे सब कुछ ग्रहण करने के लिए ये निर्भर करेगा हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर। तो सबसे पहले मैं सभी को एक बात याद दिलाऊं, चाहे नए हैं या पुराने, दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट बात। पिछले संडे को बाबा की मुरली में आया, बालक और मालिक शब्द बहुत सिंपल लेकिन बहुत गुह्य। जैसे हमें ये नशा रहता है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, वो मेरा है। हम इस फीलिंग में रहते हैं, भगवान मेरा है, मैं उसका हूं, मेरा सब कुछ भी उसका है। वैसे ही आज बाबा से मिलते हुए हम सभी अपने चित्त में इस सत्य को समाएंगे कि जो कुछ बाबा का है वो सब मेरा है। मालिक जैसे उसके बालक होने का नशा है, बहुत सुंदर नशा है वो। किसी का बाप ही भगवान हो, किसी का बाप सर्वशक्तिवान हो, जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो, उससे श्रेष्ठ आत्मा तो संसार में कोई हो ही नहीं सकती। परंतु हम सभी उसके खजानों के मालिक हैं। थोड़ा सा चिंतन करेंगे आज, और आज इस मिलन की गिफ्ट हम सभी, जो बाबा हमें कहेगा वो तो ले ही जाएंगे, परंतु इस मालिकपन के नशे को भी साथ लेकर चलेंगे जीवन की यात्रा पर। बाबा का जो कुछ है वो मेरा है, भगवान पर भी मेरा अधिकार और उसके सभी खजानों पर भी मेरा अधिकार। भारत में भक्ति में 2 चीजों का वर्णन है, 8 सिद्धियां और 9 निधियां। निधि अर्थात खजाना। वो 9 खजाने बाबा से हमें मिलते हैं, जिन खजानों के आधार से पूरा कल्प हम अनेक खजानों से भरपूर होते हैं। वो खजाने आप सबने सुने हैं, जो बहुत महान चीज हैं। पहला ज्ञान का खजाना, बहुत बड़ी चीज, जिस खजाने के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, जिस खजाने से हमारे जीवन में भरता है सुखों का और खुशियों का खजाना। योग के द्वारा हम प्राप्त करते हैं शक्तियों का और पवित्रता का खजाना। ऐसे ही समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, दुआओं का और पुण्यों का खजाना, ये सब हमारे खजाने हैं। हम इनको अधिकार से प्राप्त करें। बहुत सिंपल विधि है, सभी उसको ध्यान से जरा समझ लेंगे। ये नशा कि मैं बाबा के सभी खजानों की मालिक हूं, हमें खजानों का अधिकारी बना देता है।
मैं कुछ बातें आप सभी को याद दिला दूं। जो आत्मा इस समय ज्ञान के खजाने से भरपूर हो जाएंगी, उन्हें किसी भी जन्म में स्थूल धन के खजाने की कमी नहीं रहेगी। बाबा ने वर्तमान के लिए भी ये बहुत सुंदर बात कही है। जिसके पास ज्ञान का खजाना बहुत होगा, उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गुणों का खजाना, जिस आत्मा ने ये खजाना अपने जीवन में भर लिया होगा, गुण हमारा श्रृंगार हैं, वो 84 जन्मों में ही श्रृंगारे रहेंगे। उनके संबंध बहुत प्यार भरे, सुख देने वाले होंगे। जिन्होंने पवित्रता का खजाना अपने में भर लिया होगा, वो हर जन्म में धर्म को बल देने वाले होंगे। जिन्होंने इस समय शक्तियों का खजाना स्वयं में भरा होगा, उनके सिर पर अनेक बार ताज रखा जाएगा। राज अधिकारी वो आत्माएं बनेंगी। जिन्होंने इस समय सुखों का खजाना भर लिया होगा, उन्हें किसी भी जन्म में दुखों की अनुभूति नहीं होगी। ये रहस्य हैं। हम सभी इनको समझते हुए इस समय बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का संकल्प करें। बहुत सुंदर समय हम सबके हाथ में आया है। इस समय के खजाने को सफल करते हुए हम बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें। जो आत्माएं इस समय के खजाने को सफल करेंगी, किसी भी जन्म में समय उन्हें धोखा नहीं देगा। बहुत सुंदर बात है। कई मनुष्य अपने जीवन में महसूस करते हैं कि सब कुछ अच्छा होते भी समय पर धोखा मिल गया, समय ने साथ नहीं दिया। समय को इस समय सफल कर लें। जिन्होंने पुण्य का और दुआओं का खजाना भरा होगा, ये खजाना जन्म जन्म हर जीवन की यात्रा को सफल करेगा, सरल करेगा।